तो यार जब कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ना, तो हम स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैंपस प्लेसमेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या फिर कंपनीज को ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ योर कैंपस प्लेसमेंट्स हम ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ऐसी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिन्हें एट प्रेजेंट तो हम जस्टिफाई कर ले जाते हैं कि दैट ये तो कोई बड़ी कंपनी चाहिए या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बाद में जाके हमें रिग्रेट हो रहा होता है कि हमें वो ऑफर ले ही लेना चाहिए था या फिर हमें उस कंपनी की ड्राइव में बैठ जाना चाहिए था। हे एवरीवन, आदर्श हियर एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे सम कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सर देखो, सबसे पहला पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज डोंट वेट फॉर योर ड्रीम कंपनी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करी होती है थ्रू आउट देयर एमसीए जर्नी एंड दे थिंक दैट दे आर डिजर्विंग ऑफ some good company, some good package, some good product based company। ऑन द बिलीफ ऑफ दैट वो बहुत सारी कंपनीज को स्किप कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट। चाहे कोई भी कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी आए तुम्हारे कॉलेज में या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आए, बॉन्ड के साथ आए, इंटर्नशिप के साथ आए, इट डजेंट मैटर एट ऑल। जस्ट ट्राई टू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, ट्राई टू गिव योर 100% टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंपनी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सीनियर बैच में एक सर थे, निर्मल सर, जिनके साथ रिसेंटली अभी पॉडकास्ट आया है चैनल पे। डू चेक इट आउट। ही इज करेंटली वर्किंग एज एन SDE इन Amazon। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उनके पास अराउंड 10,000 प्लस यूजर्स थे ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो हम लोग को भी लग रहा था कि यार ही इज डिजर्विंग ऑफ सम गुड कंपनी, सम गुड पैकेज। तो अगर वो शुरू की कुछ कंपनीज में नहीं बैठ रहे हैं तो इट इज जस्टिफाइबल। बट लेटर ऑन क्या होता है कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ही वाज नॉट एबल टू क्रैक हिज ड्रीम कंपनी। बेसिकली ही एंडेड अप विद सम सर्विस बेस्ड कंपनी जिसका पैकेज अराउंड मीडियन पैकेज के आसपास था। तो डिस्पाइट ऑल योर स्ट्रगल्स यू एंड अप विद समथिंग दैट यू डिडंट वांटेड एट ऑल। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी कंपनीज आए, सारी कंपनीज में अपना 100% इनपुट देना। एंड विद दैट वी कम टू आवर पॉइंट नंबर 2, दैट इज ट्रीट ऑल द कंपनीज इक्वली। बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं कि ये तो छोटी सी कंपनी है, इसके लिए उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना दूसरी बड़ी कंपनी के लिए पढ़ना पड़ेगा, जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। छोटी कंपनीज होती है ना, वही इतना तामझाम करवाती हैं। बड़ी कंपनीज में तो आसानी से निकाला जा सकता है इंटरव्यू, एंड दैट इज फैक्ट ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं बताता हूँ तुम्हें एक एग्जांपल। जैसे IBM आई थी हमारे यहाँ, तो IBM ने उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चंस, स्वैप टू नंबर्स एंड ऑल। बट ऑन द अदर हैंड सबसे पहली कंपनी फाइको आई थी। फाइको ने सिस्टम डिजाइन भी पूछा था हमसे। आई एम नॉट सेइंग दैट फाइको इज अ छोटी कंपनी या IBM बहुत बड़ी कंपनी है, बट जस्ट अ स्मॉल कंपैरिजन दैट वी मेक ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एज अ स्टूडेंट। सो जस्ट डू नॉट कंपेयर कंपनीज, ट्राई टू अपीयर फॉर ऑल द ड्राइव्स, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर ऑल द ड्राइव्स। डू नॉट मिस एनी ड्राइव, चाहे उसमें बॉन्ड हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, चाहे उसका पैकेज उतना ना हो। तुम्हारा गोल सिर्फ यही होना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट से, ये सेशन खत्म हो कैंपस प्लेसमेंट का, आई हैव टू हैव वन ऑफर। इट डजेंट मैटर कहाँ पे तुम्हारी प्लेसमेंट लगी है, क्योंकि योर फर्स्ट जॉब इज नॉट योर लास्ट जॉब। तुम आगे जाके स्विच करने ही वाले हो। सो ट्राई टू गेट एटलीस्ट वन ऑफर फ्रॉम योर कैंपस प्लेसमेंट्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, दैट इज गिव मॉक इंटरव्यूज एंड रिविजन एज मच एज यू कैन। हम लोग की आदत होती है कि हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे होते अपने दोस्तों को या फिर अपने सीनियर्स को। और अगर तुम मुझे मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो अब मैं भी ले सकता हूँ तुम्हारा मॉक इंटरव्यू। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तुम वहाँ पे बुक टॉपमेट पे एक सेशन बुक कर लो, वहाँ पे हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह ले लेंगे तुम्हारा। तो द पॉइंट इज ट्राई टू गिव मॉक इंटरव्यूज़ एज मच एज यू कैन। ऐसा क्यों होता है? देखो, मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि जब तुम इंटरव्यू दे रहे होते हो या फिर जब तुम इंटरव्यू अपने दोस्त का ले रहे होते हो, तो तुम एक इंटरव्यूअर की तरह सोच रहे हो, तो तुम्हें एक इंटरव्यूअर का माइंडसेट पता चलता है। सो ट्राई टू गिव मॉक इंटरव्यूज, कम्युनिकेट योर आइडियाज, ट्राई टू कम्युनिकेट योर सॉल्यूशंस, इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंटरव्यूअर नोटिस करता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दीज स्किल्स एंड मॉक इंटरव्यूज मस्ट है। रिविजन हमेशा करते रहो। ऐसा नहीं कि कंपनी का इंटरव्यू कल है तो हम आज या फिर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले प्रिपरेशन करेंगे कंपनी ओरिएंटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमने भी ऐसा बहुत बार किया था, बट दैट डिडंट गो वेल। सो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ट्राई टू रिवाइज एज मच एज यू कैन। लोग कहते हैं कि नया कुछ मत सीखो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में, जो भी तुमने किया हुआ है वही अप्लाई करते रहो। बट इफ दैट स्ट्रैटेजी इट्स इज नॉट वर्किंग फॉर यू, ट्राई टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, ट्राई टू लर्न समथिंग डिफरेंट। सपोज तुम्हें सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आ रहे हैं बट तुम्हें सही से रिकर्जन नहीं आ रहा है, तो ट्राई टू लर्न दैट रिकर्जन व्हाइल डूइंग द रिविजन ऑफ अदर स्टफ जो तुम्हें ऑलरेडी आता है। सो ऑलवेज ट्राई टू अपस्किल योर
सेल्फ, डजंट मैटर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स है या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4 दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज डोंट गेट डीमोटिवेटेड। मेरे लिए कहना आसान है, बट मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ जहाँ से तुम लोग अभी गुजर रहे हो। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि जो तुम्हारा हॉस्टल है उसका माहौल इतना डिप्रेसिंग सा हो जाता है, प्लेसमेंट्स के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा होता। हमारा दिमाग इतना नैरो माइंडेड हो जाता है, हमारा सर्कल इतना नैरो माइंडेड हो जाता है कि सब खाली कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हवा बन जाता है। इतना हाइप मत करो कैंपस प्लेसमेंट्स को। अगर मान लो तुम्हारी प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है तो डीमोटिवेट होने के बजाय ट्राई करो कि रिवीजन करें, ट्राई करो कि नया कॉन्सेप्ट सीखे, ट्राई करो कि तुम अपने दोस्त को अप्रोच करो, तेरे से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तू मेरे को बता और तूने आंसर कैसे किया। दैट हेल्प्स यू, लाइक क्योंकि उससे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए एंड उसने जो आंसर्स किए वो इंटरव्यू को सेटिस्फाई किया है, तभी उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स कि भाई कैसा रहा इंटरव्यू। गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन फ्रॉम योर फ्रेंड्स जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। पॉइंट नंबर 5 दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तुम्हें लगेगा कि मेरे को बहुत सारा कुछ आता है, मेरा आई एम स्किल्ड इनफ टू गेट अ जॉब। ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट्स योर 80 to 90% प्लेसमेंट्स डिपेंड्स ऑन योर लक, डिपेंड्स ऑन योर 10th मार्क, 12th मार्क, यूजी सीजीपीए, पीजी सीजीपीए, इवन योर निमसेट रैंक। तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड व्हेनेवर यू एनकाउंटर एनीथिंग लाइक दैट कि उन्होंने तो उसको निमसेट रैंक पे शॉर्टलिस्ट कर लिया, मेरा 12th का मार्क्स कम था तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तुम्हें दूसरे शहर बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, जैसे मैं गया था मोहाली इंटरव्यू देने, कुछ दोस्त हैं वो गुड़गांव गए थे इंटरव्यू देने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो तुम्हें करने को मिलेंगे ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। सो डोंट पैनिक, जस्ट एम्ब्रेस एवरीथिंग, जस्ट थिंक कि इससे कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ही मिलेगा, दैट्स ऑल। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मेंटली प्रिपेयर रहो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6। सो बेसिकली द पॉइंट नंबर 6 इज कीप योर नोट्स हैंडी, कीप रिवाइजिंग देम एंड कीप देम सिक्योर। नोट्स हैंडी रखने का क्या मतलब है? जब तुम्हारा कल इंटरव्यू है तो तुम सारी चीज़ें आज रात में पूरी नहीं पढ़ सकते हो, तब तुम्हारे पास जो शॉर्ट नोट्स होता है तुम्हारे, जो तुमने बनाए हुए होते हैं खुद से, वो तुम्हारे लिए काम आते हैं। सो ऑलवेज मेंटेन योर शॉर्ट नोट्स, ऑलवेज मेंटेन योर ओन हैंडी नोट्स, जो तुम कभी भी इंटरव्यू से पहले पढ़ लो और तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स का एक अच्छे से थॉरो रिवीजन हो जाए। सिक्योर क्यों है रखना चाहिए तुम्हें नोट्स? देखो तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट्स लग गई, बट कभी कभी क्या होता है, मान लो तुम्हारी इंटर्न लगी है एंड दे हैव प्रॉमिस्ड दैट दे विल गिव यू पीपीओ आफ्टर योर इंटर्न, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कंपनी आती है इंटर्न प्लस एफटी रोल के लिए, स्टिल दे डोंट ऑफर एफटी एंड आफ्टर इंटर्न दे ले ऑफ यू गाइज। तब तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स होने चाहिए जो तुमने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया था, ताकि तुम स्विच कर सको, ताकि तुम कंपनी चेंज कर सको, ताकि तुम्हें कुछ नया न लगे। कीप रिवाइजिंग थिंग्स क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो तुम्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट में ऑफर तो दे देंगी, बट आफ्टर जब तुम्हारी ज्वाइनिंग की डेट आती है तो दे वोंट रोल आउट द ऑफर्स, वो थोड़ा सा डिले करते रहते हैं। जैसे एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट इट इज़ डिलेइंग ऑफर्स फॉर पास्ट 1 ईयर एंड अभी तक बच्चों को ऑफर नहीं मिला है, जो मतलब हमारे साथ कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठे थे, जिनकी प्लेसमेंट हो गई थी। तो है, बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में भी होता है ऐसा कि कुछ कंपनीज होती हैं जो घोस्ट कर देती हैं आफ्टर सेलेक्शन एज वेल। So just be prepared for everything and keep your notes handy. And the last point that I would like to talk about is the very important one. Be there for your friends. So basically ये सबसे important है, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है एंड तुम फिर अब जा रहे हो ट्रिप्स मारने, तुम जाओ घूमो, ठीक है, तुम्हारे पास कम टाइम है कॉलेज का, एंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल। उनकी मदद करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। अपने दोस्तों को प्लेस होता हुआ देख के उन्हें लग रहा है कि भाई मेरा ही नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। सो वाई मी दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। सो ट्राई टू बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट इज द पॉइंट व्हेन यू जस्टिफाई योर फ्रेंडशिप ऑफ 2.5 ईयर्स जो भी तुमने गुजारा है पूरे कॉलेज में। तो ट्राई टू बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स, उनकी मदद करो, जबरदस्ती मॉक इंटरव्यू दिलवाओ, उनका रेज्यूमे सही करो, उनको उनको अपस्किल करवाओ। आफ्टर कॉलेज लाइफ यही फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे होंगे इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सो ट्राई टू बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स, मोटिवेट करो कि ठीक है भाई हो जाएगा, ये वो चिल करो, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लाइट बनाओ। तो भाई यही थी कुछ मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, एंड जस्ट बिलीव इन द process. There is this quote that I would like to share up with you guys. Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. So just trust the process and give your 100%. ऐसा नहीं कि हमें बाद में रिग्रेट हो कि हमने अपना 100% नहीं दिया। अपना 100% दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, सबके लिए एक अच्छा ऑफर रखा ही हुआ है, बट सबका अपना अपना टाइम आता है, सबका अपना अपना टाइम के अकॉर्डिंग होगा। एंड आई होप तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such videos like these. This is Adarsh Jha signing off, and I'll see you in the next one. Thank you for watching.